अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं, दो कलर में हैं। तो ये मैंने 4 दिन पहले नींबू का जूस और शुगर, दरदरे शुगर जो होती है वो मिक्स करके इन थालियों में रखा था सुखाने के लिए। इसको पकाना नहीं होता है। इसको जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। इसको पकाना नहीं होता, इसको नेचुरल वे में सूखना होता है। अब आप लोगों के यहाँ वहाँ छत के पंखे होते हैं तो ये जल्दी सूख जाता है। मेरे पास ये छोटा पंखा है और एक ये वाला पंखा है। ये मैंने लगा के रखा था, ये 4 दिन लगे हैं इसको सूखने में, तो ये सूख गया है। ये मैंने डिमेरा शुगर आती है, ब्राउन शुगर, उससे वो मिलाया था जूस में, और ये मैंने रेगुलर वाइट शुगर मिलाई थी। तो अब मैं इनको पीस रही हूँ और आपको पीस के बताती हूँ कि इसका टेक्सचर और इसके लुक क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। गर्मियाँ हैं, खड़े खड़े एकदम से जैसे टैंग आप मिलाते हैं पानी में, मिलाएं और जूस पिए। चिकन बीन्स बनाएं, पिए। ये इसमें नमक डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें, पानी मिलाएं, ठंडा ठंडा बर्फ़, और थोड़ा पुदीना डालें और पी लें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मैंने बनाया है, और स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको दिखाऊंगी। आपसे बस हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती गई हूँ कि मैंने इसका टेक्सचर किस किस तरह से इसको किया है। फ्लैट था, फिर उसको दूसरे दिन मैंने खुरचा और इसको ऊपर नीचे किया, और ये रोज़ाना मैं थोड़ा बहुत करती गई हूँ। तो अब ये इस तरह की शक्ल में आ गया है। ठीक है, चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से पीसना है और किस तरह से इसको आपने स्टोर करना है। ये देखें मेरे पास मैंने ये 6 नींबुओं का जूस निकाला है। ठीक है, ये और अभी 2 नींबू बाकी है। मैंने इनका जूस निकाला नहीं कि आपको दिखा दूँ। यहाँ पे वो छोटे वाले जो नींबू होते हैं वो नहीं मिलते हैं, ये वाले मिलते हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं वो बना रही हूँ जिसको आप ड्राई चिकन बीन्स कहते हैं। ठीक है, चिकन बीन्स का पाउडर बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये जूस निकाला है। अगेन इसको हमें पकाना नहीं है, हमें इसको धूप में नहीं रखना है, हमें इसको पंखे के नीचे सुखाना है। इसमें चीनी मिला के हम रख देंगे, और फिर इसको जब ये सूख जाएगा, सारा जूस जो है ये लेमन का, नींबू का जो जूस है वो पूरे चीनी को एब्जॉर्ब करके और सूख जाएगा, तो फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे और इसको फिर स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो फिर मैं ये आपको बाकी का भी निकाल के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो दिखाती हूँ। यहाँ पर जो चीनी है वो बहुत बारीक होती है। ठीक है, बहुत बारीक होती है। जैसे पाकिस्तान में मोटी मोटी, इंडिया पाकिस्तान में ज़रा मोटी चीनी मिलती है, यहाँ उस तरह से उतनी मोटी नहीं होती, ये काफ़ी बारीक होती है। और ये वाली चीनी जो मैं दूसरी आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये ज़रा मोटी होती है। ठीक है, ये ज़रा मोटी होती है। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ डाल के। ये देखें, ये ज़रा मोटी होती है। तो और ये इसमें उतनी ज़्यादा हल्की सी ये ब्राउन शुगर की तरह से है। ठीक है, तो इसमें जो मिठास जो है उतनी वैसी ही होती है, लेकिन जैसे ब्राउन शुगर इज़ मोर हेल्दियर देन वाइट शुगर, वो चीज़ है इसमें। तो ये मुझे ज़रा दानेदार चीनी चाहिए, इसलिए मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, दानेदार चीनी। ठीक है, ये वाली, और ये बिल्कुल बहुत बारीक है ये वाली, तो इसलिए ये मैं ये जो मैं बना रही हूँ चिकन बीज, या आप समझे टैंग का पाउडर, लेमन पाउडर, वो जो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, मैं ये वाली यूज़ करूँगी।
तो आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने इसकी जो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। 1:4 है। अगर आपके पास 1 कप लेमन जूस है तो उसमें आपको 4 कप शुगर डालना है। और अगर इसको आपको सूरज के नीचे बाहर नहीं अंडर नहीं सुखाना, ना आपको इसको डिहाइड्रेटर में सुखाना है, इसको हवादार जगह पे रखें और इसको पंखे के नीचे रखें और वहाँ सुखाएं। ठीक है, तो ये उस तरह से सूखेगा और ये 24 आवर्स टू 48 आवर्स में ये सूख जाएगा। फिर इसका आप पाउडर बना लें, वो मैं दिखा दूंगी। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इसमें जूस ले रही हूँ, बीज में निकाल दूंगी अभी। और ये मैं इसमें देख रही हूँ कि कितना, ये 1 कप है तो मैं इसमें देखती हूँ कि कितना आता है। ओके, तो ये पूरा भर लेती हूँ और एक ट्रे में इसको डालूँगी और इसको फिर ये 1 कप ये है तो इसमें 4 कप चीनी आएगी। ठीक है, 1:4। अब मैं इसके ये बीज अलग कर लेती हूँ ताकि ये बीज ना सूखे इसके साथ। फिर बाद में जब पीसेंगे तो ये कड़वाहट देंगे। ठीक है, ये फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकाल के फिर जब चीनी डालती हूँ वो दिखाऊंगी। मेरे पास ½ कप का वो है स्पून, तो मैं इसमें 4 कप्स डालने हैं तो ये मैं 8 डालूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं इसमें से निकाल के 8 डाल के आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये अब मैं स्पैटुला से इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ ताकि ये सारा जो लेमन जूस है शुगर पे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं हवा में रख दूंगी पंखे के नीचे सूखने के लिए। और 10-12 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या टेक्सचर हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको सारा वो कर लूँगी जो मेरे पास जितना जूस है। ये चिकन बीन्स का इंस्टेंट पाउडर होगा और जैसे टैंग आपको मिलता है, ये टैंग का लेमन पाउडर मिलता है, ये उसी तरह से ये बन जाएगा। मैं कुछ लोग गुड़ डालना चाहते हैं, मैं गुड़ नहीं डाल रही, मैं ये वाली शुगर डाल रही हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये ज़रा सी दरदरी है, बिल्कुल पाउडर वाली नहीं है। अगर वो वाली डालूँगी ना, वो भी मैं एक में डाल दूँगी, एक ट्रे में, और फिर आपको टेक्सचर दिखाऊंगी। वो बिल्कुल वाइट बनेगी। ये इस तरह से इस कलर का बनेगा, जब सूखेगा तो इस कलर में होगा। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से इसको मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। ये दूसरा कप है, ये दूसरी ट्रे में फैला रही हूँ। इसमें मैं देखें वो वाली वाइट वाली शुगर यूज़ करती हूँ कि आपको कलर का डिफरेंस पता चलेगा। और मैं आपको टेक्सचर भी बताऊंगी कि जब दोनों सूखेंगे तो इनका टेक्सचर क्या होगा। ये भी ½ कप वाला है, तो इसमें भी मैं 8 स्पून ये डाल के आपको दिखाती हूँ। ये इसको भी मैं अच्छी तरह से फैला लेती हूँ चीनी को इसमें जूस में, ताकि आपको कलर नज़र आ रहा होगा कि ये वाइट है कंपेयर टू द अदर वन, क्योंकि वो लाइट ब्राउन शुगर थी और ये बिल्कुल वाइट शुगर है। गुड़ में बिल्कुल भी मत कीजिएगा इसको। ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। मैंने 8 नींबू निचोड़े थे जिसका जूस निकाला था, तो 2 कप्स और ये ½ कप
इसमें आया है। तो अब मैं इसमें आधे कप में डालूँगी 2 कप चीनी, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स जो होगा वो 2 कप बनेगा। तो मैं इसमें अब 4 हाफ कप्स डाल के दिखाती हूँ। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ और फिर अभी मैं ये यहाँ काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ये तीनों ट्रेस, और यहाँ पंखा छोटा मेरे पास है वो चला के छोड़ दूँगी, और इस पर एक मलमल का कपड़ा डाल दूँगी और इसको ओवरनाइट यहाँ छोड़ दूँगी। और फिर देखेंगे सुबह को इसका कितना ये ड्राई होता है, कितना शुगर जो है जूस को एब्जॉर्ब करता है। तो ये मैं इस तरह से करके, ठीक है, तो ये मैं आपको अभी सब मिक्स करके ठीक से यहाँ पे काउंटर पे रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये तीनों ट्रेज मैंने यहाँ रख दी हैं। इसको थिक लेयर में नहीं करना है कि आप सोचें चले मैं एक ही जगह इसको कर दूँ, उसमें बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको थिन लेयर करना है कि एक एक कप का आपको करके इसको सेट करना है। तो अब मैं इसको यहाँ रख रही हूँ काउंटर पे। इंशाल्लाह सुबह को मैं इसको देखूँगी कि इसकी क्या लुक है, आपको भी दिखाऊँगी। अभी मैं यहाँ एक पंखा ला के रख देती हूँ ताकि ये रात भर उस पंखे की हवा इसको मिलती रहे। अच्छा, जो इसके छिलके थे ये मैं ये भी ड्राई होने रख रही हूँ। इसको मैं ड्राई हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कि इसको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग इसका अचार में यूज़ कर लेते हैं, अचार बनाते हैं। मैं इसका किसी और चीज़ के लिए यूज़ करूँगी, वो आप देखिएगा बाद में। तो मैं अभी पंखा ला के यहाँ चलाती हूँ। ये मैंने टेबल फ़ैन है मेरा, छोटा सा डेस्क, ये इसको मैं चलाया है और ये मैंने इसके सामने यहाँ रख दिया है। अब मैं इस पर एक मलमल का दुपट्टा है मेरे पास, वो इसके ऊपर फैला दूँगी ताकि कोई कीड़ा शीड़ा ना आए, कोई डस्ट वगैरह ना आए। और इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर और इस कितना ये सूखा है। तो मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह सुबह को और फिर दिखाऊंगी कि ये इसकी शक्ल क्या है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सुबह हो गई है तो मैं ये खोल के चेक कर रही हूँ। ये देखें, काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है, अभी साइड्स पे से नहीं हुआ है ये, लेकिन आपको आवाज़ आ रही होगी कि ये सॉलिड कुछ हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से, क्योंकि अब मेरे किचन सुबह है, चाय शायद नाश्ता बनाना है, तो मैं इन तीनों ट्रेस को मूव करती हूँ दूसरे रूम में। ये वाला भी काफ़ी हद तक बाकी है। आई थिंक ये वजह मुझे लगता है कि चीनी के टेक्सचर की वजह से है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया, इधर से रह गया है, तो इसको ले जाके मैं दूसरे कमरे में रखती हूँ और फिर पंखा चला के इसको छोड़ दूँगी। हो सकता है शाम तक ये और सूख जाएगा, फिर मैं अगली उस पर आपको दिखा दूँगी। ये दूसरा दिन है आज। ये देखिए कितना ये ड्राई हो गया है, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है शुगर ने लेमन जूस को, ठीक है। मैं एक पंखा यहाँ ये वाला चल रहा है और एक पंखा यहाँ, मैं दोनों पंखों की ज़रा ऑफ कर देती हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए। तो बहुत आवाज़ होती है पंखे की। तो ये देखें, ये आज डे 2 है और ये इस तरह से मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और इसको ड्राई भी होता जाए। ये इस तरह से मैं इसको करती जाऊंगी। ये तीनों ट्रेस को ऐसे ही कर दूंगी और ये पंखे में वापस इसको ऑन कर दूंगी। देखिए, छत वाला पंखा होता है या पेडेस्टल फैन हो तो फिर
स्ट्रॉन्ग वो ज़्यादा होते हैं तो उसमें ज़्यादा तेज़ वो चलती है, हवा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है। अब मेरे पंखे ज़रा छोटे हैं, मुझे यहाँ इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़रा टाइम लग जाता है मुझे। तो इस आप लोग देखिए, ये भी देखिए कितनी अच्छी क्रंची आवाज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये गीला है। जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा, इसको मैं अलट पलट करती रहूँगी। हो सकता है एक और दिन लग जाए इसको करने में, लेकिन ये मैं बिल्कुल जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा तो ये पाउडर नहीं बन सकेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही तरह से ड्राई हो जाए, और फिर जब सूख जाएगा तो इसका पाउडर बना लेंगे। इसको उसमें डिहाइड्रेटर में इसलिए नहीं रख सकते कि शुगर मेल्ट होगी, और अगर शुगर मेल्ट होगी तो वो ड्राई नहीं होगा। तो इसको ड्राई करने के लिए पंखे में हवा में ज़रूरी है, और किसी तरह की हीट नहीं लगनी चाहिए इसको, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये इस तरह से अलट पलट करके, और मैं एक दफ़ा और, अभी दोपहर का वक्त है सेकंड डे के, और मैं रात को इसको और एक दफ़ा अलट पलट करूँगी, और फिर देखूँगी कि कल तक इसका क्या टेक्सचर है, क्या लुक होता है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती जाऊँ। ये देखें, क्रंची तो काफ़ी हो गया ये, लेकिन अभी इसको और ड्राई होना है, बिल्कुल ड्राई। जैसे टैंग का पाउडर होता है ना, हमें उस तरह से बनाना है इसको, वरना ये लास्ट नहीं करेगा। और ड्राई होके पाउडर होगा तो ये काफ़ी दिन लास्ट करेगा, 6-8 महीने आराम से लास्ट करेगा। चलें फिर मैं रात को दिखाऊंगी आपको। ओके, सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि हवन दस्ते में ये डाल के कूट लेती हूँ। उसके बाद मैं ये जो इलेक्ट्रिक का वो है मिक्सर, उसमें पीस लेती हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। और जब पीस लो तो फिर ये आप देखें, ये इसका ये पाउडर, ये देखें कितना फाइन पाउडर है। जैसे आपको टैंग मिलता है ये उसी तरह का है, और ये इतना मज़े का है, आप यूं ही थोड़ा सा खा के देखें, बहुत मज़े का है, ठीक है। और इसको आप बॉटल में रख सकते हैं 3-4 महीने तक। अब 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको एयर टाइट ग्लास के, शीशे के कंटेनर में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपको बाकी का ये सब पीस के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पीस रही हूँ। ओके, ये इस तरह से कूट लें आप पहले थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक साथ पूरा नहीं मिक्सर में डालिएगा, क्योंकि ये फिर, और पल्स उस पर आप पीसिएगा, क्योंकि ये बहुत इसको वो नहीं होना चाहिए कि गीला हो जाए, गर्म हो जाए मिक्सर, तो उसमें फिर ये गर्म हो जाएगा तो चिपचिपा होगा। तो इसको इसलिए एहतियात से हल्का थोड़ा थोड़ा चलाइएगा, वरना ये अगर आप पल्स में नहीं चलाएंगे और फ्रीली इस तरह से चलाएंगे तो ये मशीन जो है गर्म हो जाती है और उसके बाद ये चिपकने लगेगा। तो इस चीज़ का आपको एहतियात करना है। एंड में जो थाली में लगा हुआ है ना, उसको आप किसी स्पैटुला, स्टील के स्पैटुला से या फ्लैट चमचे से इस तरह से स्क्रैप करें तो ये सारा निकल आएगा। तो इसको आप वेस्ट ना करिएगा, और इसको आप स्क्रैप कर लें इस तरह से किसी भी फ्लैट स्पैटुला से, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये एंड में जो नीचे की लेयर है ना, वो ज़रा सी इसमें स्टील के इसमें चिपक जाती है। चाहे वो स्टील हो, कोई भी हो, आप जिस पे भी इसको रखेंगे वो एंड में थोड़ी सी चिपकी हुई होगी, लेकिन ये बड़े आराम से देखेंगे निकल रही है, ये सब निकल जाएगी आराम से। और इसको फिर आप मिक्सर में डाल के पीस लीजिएगा। ये मेरा
मैं जूस कॉर्नर है, ठीक है। तो मैंने जो लेमन और चीनी का वो बनाया है चिकन बीन्स, वो मैंने इनको जार्स में कर दिया है। थोड़ा सा अलग बचा था तो इसको एक ज़िपलॉक में डाला है। और ये मैंने तुखमरगा भिगोया था, ये बर्फ़ है, ये पुदीना है, ये कुछ लेमन के स्लाइसेस हैं। अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। मैं एक छोटे से जग में बनाती हूँ और आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से मैं ये बना रही हूँ। ये जो मैंने बनाया है, ये मेरा टोटल जो बना है, जो पाउडर बना है लेमन शुगर का, ये 2 किलोग्राम के करीब बना है, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा है। तो ये मैंने इस तरह से जार्स में डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए, और जार्स में मैंने वो रख दिया है ताकि ख़राब ना हो। उसके लिए मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये जो जेल होता है, सिलिकॉन जेल, सिलिका जेल, जिससे दवाइयों में, टैबलेट्स में भी होता है, ये इसमें डाल तो कोई भी मॉइस्चर होगा ये ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये बिल्कुल सही रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो मैंने सब जार्स में एक एक ये सिलिका जेल डाल दिया है, ठीक है। ये जो है, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, ख़राब नहीं होने देगा। ये मेरा 700 ml का जग है। इसमें मैं 4 टेबलस्पून ये डाल रही हूँ, जो पाउडर मैंने लेमन और शुगर का बनाया है। इसमें ये मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अच्छा, फिर मैं इसमें अंदर थोड़ा सा पुदीना भी डाल दूँगी, जो मैंने थोड़ा सा काटा है, और कुछ लेमन स्लाइसेस अंदर भी डाल दूँगी। और अब मैं इसमें ये तुखमरंगा ये भी डालती हूँ, और फिर उसमें मैं ठंडा ठंडा पानी मिलाऊंगी। बस ये अबाउट 500 ml के करीब पानी मिला रही हूँ, क्योंकि इसमें बर्फ़ डालूँगी। अभी इसको स्टर करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है, मैं इसमें काला नमक समझे 2 चुटकी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, 2 चुटकी करीब। तो ये मैं मिला के, अब मैं इसको, ये मेरे पास 2 तरह के ग्लासेस हैं, एक तो ये वाला ग्लास है और एक मेरे पास ये इस तरह का ये वाला ग्लास है, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपके ऊपर है कि आप कितना सर्व कर रहे हैं, कितना गर्मी है, आप कितना पी रहे हैं, कि मेहमान आ रहे हैं तो कितना उनको देंगे। तो ये मैं फ़िलहाल इस ग्लास में आपको बना के दिखाती हूँ। और ये इसको स्टर करके, ये जो मैंने वाइट शुगर वाला पाउडर बनाया था, ये वो है। तो अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ, पुदीना आ गया इधर, और ये मैं इसमें इस तरह से ये सर्व करती हूँ। तो ओके, तो ये मैं इस तरह से ये डाल दिया है मैंने। इसको स्टर करते हैं, और ये मैं एक लेमन का ये आज का मेरा जूस है, चिकन बीन, जो आप बना के रखें और इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे, और स्ट्रॉ लगा दें या आप ऐसे ही पी लें। तो ये मेरा आज की रेसिपी है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से मैंने जार्स में रख दिए हैं।
और ये जार्स में रखे हैं। ये सारी इसके साथ जो चीज़ें हैं वो लवाजमात बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को। तो आपको भी, मुझे पता है, जो हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, हमको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये पसंद आएंगी, है ना। तो जनाब, आज की मेरी रेसिपी ये है चिकन बीन्स, जो मैंने पाउडर बनाया है, लेमन और शुगर का पाउडर। इसको 4 दिन लगे हैं ड्राई होने में, ठीक है। तो आप पंखे के नीचे, छत का पंखा ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा तो ज़ाहिर है ये और जल्दी भी सूख सकता है। इसको बिल्कुल भी आग पे गरमाई में नहीं रखना है, वरना ये शुगर मेल्ट हो जाएगी। अगर शुगर मेल्ट हो गई तो ये बिल्कुल पाउडर नहीं बन पाएगा। इन इन टिप्स का, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर आपको लगे कि कम है तो आप पाउडर और मिला लें अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से ये ठीक था, मैंने जितना डाला है। और ये क्योंकि जब मैंने आपको बताया है कि मैंने क्या रेशियो रखा है लेमन जूस और शुगर का, वो सारा शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो दिखा रही हूँ, ये देखें, ये तो वाइट शुगर वाला बनाया था, और ये जो येलो शुगर वाला है उसका ये कलर आया है, हल्का सा समझे बेज सा कलर है ये। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ कि कलर वो वाइट है। अगर बराबर बराबर रखें तो आपको लगेगा वो वाला वाइट है और ये वाला हल्का सा बेज सा कलर है। चलिए, मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।